अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूज़फुल हैक्स लेके आई हूँ, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से जिनको हम ट्राई करेंगे और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। बहुत सी घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती कि वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल हैं। तो चलें जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और एंड पे मैंने अपने बहन भाइयों के नाम लिए हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे से पॉजिटिव से कमेंट किए हैं मुझे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहली ट्रिक है हमारी इस तरह की चीज़ों के मुतालिक कि जो हम ज़्यादा मकदार में ले आते हैं लेकिन हमारे पास कंटेनर्स अवेलेबल नहीं होते, या फिर वो लोग जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ अपने पास ले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए हमारे पास बड़े बड़े कंटेनर्स मौजूद हों। जिस तरह के चीनी होती है, आटा, बेसन वगैरह, ये सारी चीज़ें जब हम ज़्यादा मकदार में ले आते हैं ना, तो इनको महफूज रखना भी ज़ाहिर सी बात है उतना ही ज़रूरी है जितना इनको परचेज़ करना ज़रूरी होता है। तो इसको हम महफूज किस तरह से कर सकते हैं, एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास कोई सी भी वेस्ट बॉटल पड़ी हो लेकिन साफ़ होनी चाहिए, इसको आप कट कर लें, इस तरह से कट कर लें और उसके बाद इसको हम जब काट लेंगे ना, उसके बाद दोबारा से इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और वॉश कर लेने के बाद हमने इसे ड्राई कर लेना है। आप कोई सी भी गर्म चीज़ मतलब कोई भी छुरी वगैरह गर्म करके इजीली इसे कट कर सकते हैं। ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। और इसके बाद इसे दोबारा से अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद इसे ड्राई कर लेंगे। और ड्राई कर लेने के बाद हम इसे यूज़ किस तरह से करेंगे, चलें जी वो देख लेते हैं। इस तरह की जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं ना, वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। इनको कभी भी डिस्कार्ड ना किया करें, किसी ना किसी तरीके से रीयूज़ हो ही जाती हैं। तो अब इसको मैंने जिसको काटा था, ऊपर वाले हिस्से को, जो इसका हेड पार्ट था, लिड पार्ट जिसे कहते हैं, उसको हम ये जो पॉलीथिन है इस पे इजीली लगा देंगे और अब हमारी ये चीज़ जो है ना बिल्कुल महफूज है। अब इसमें कोई भी नमी वगैरह भी नहीं दाखिल होने वाली, ना कोई कीड़ा वगैरह आ सकता है। और अब इसका जो ये ढक्कन है, इसको अच्छे तरीके से ऊपर से बंद कर लें। कैसा लगा आपको ये आइडिया, एक वेस्ट बॉटल को रीयूज़ करने का और बग़ैर किसी कंटेनर के अपनी चीज़ को महफूज बनाने का? और जब भी आप इसे किसी तरह इस्तेमाल करना हो ना, कंटेनर में डालना हो या फिर किसी भी चीज़ में आपने इसे डालना है, तो इसको बस ढक्कन को खोलना है और इसमें डाल देना है, इस कंटेनर में। कैसा लगा आपको ये इसको यूज़ करने का आइडिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोबारा से आप इसके ढक्कन को लगा दें। अब ये आपकी चीज़ मॉइस्चर फ्री भी रहेगी, बिल्कुल सेफ़ भी रहेगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए। और आप एक अच्छा सा पॉजिटिव सा कमेंट करेंगे तो मैं अपनी वीडियोज़ में आपका नाम लूँगी। आपने अपना कमेंट अपने नाम और सिटी नेम के साथ ज़रूर करना है। तो अब देख लेते हैं जी नेक्स्ट ट्रिक को। नेक्स्ट ट्रिक है कि जब हम कंटेनर्स को ज़्यादा फिल कर लेते हैं ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि ढक्कन जो है ना वो अच्छे तरीके से बंद नहीं होता। और जब ढक्कन अच्छे तरीके से बंद नहीं होता तो फिर क्या होता है, वही प्रॉब्लम जो सबके साथ होती है कि जो भी हमारी चीज़ होती है उसमें नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ हमारी या तो वेस्ट हो जाती है या फिर हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे होते हैं कि इसे किस तरह से रिफ़्रेश किया जाए। तो उसके लिए आप आसान सा हैक ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका भी कंटेनर इस तरह का है जिसमें चम्मच नहीं आ रहा, चम्मच की वजह से ढक्कन अच्छे तरीके से बंद नहीं हो रहा, तो आप बस इस तरह से इसकी साइड पे, मतलब इसके ऊपर इस तरह रबर बैंड लगा दें और इसके साथ आप स्पून को रख लें। आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपका जो स्पून है ना वो बिल्कुल आपके कंटेनर के साथ ही रहेगा। जब आपको ज़रूरत होगी आप इसे खोलेंगे और स्पून यूज़ कर लेंगे और उसके बाद दोबारा इसके साइड पे लगा देंगे। ये जो छोटे छोटे हैक्स होते हैं ये हमारे कामों को बेहद आसान भी बना लेते हैं और इस तरह से काम करने में एक मज़ा भी आता है, क्योंकि नई नई टिप्स तो हमें ट्राई करते ही रहना चाहिए। तो चलिए जी, टिप नंबर 3 देख लेते हैं। टिप नंबर 3 भी बहुत ही मज़े की है, बहुत ही कमाल की है कि जब भी हम एप्पल लेके आते हैं तो क्या होता है कि ये जो एप्पल होते हैं ये डायरेक्ट पानी से वॉश करने से बिल्कुल साफ़ नहीं होते। क्यों साफ़ नहीं होते? क्योंकि इनके ऊपर एक वैक्स लगी होती है कि जिसकी वजह से एक तो शाइन आ चुकी होती है इस एप्पल के ऊपर, और दूसरा ये कि ये थोड़े से आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ये
थोड़े थोड़े से ना जैसे कोई वैक्स वगैरह ऊपर लगाई हो तो उस तरह के फ़ील हो रहे होते हैं। तो अब करना क्या है जी, आपने सिंपल टैप वाटर ले लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे और उसके अलावा हमने सिरका थोड़ा सा डाला है। अब इन तीनों चीज़ों को हमने डाल के इस पानी में सेब डाल देने हैं और इनको डिप कर देना है थोड़ी देर के लिए। 10 से 15 मिनट आप इनको डिप रहने दें, फिर आप देखेंगे कि एक तो जो इनके ऊपर वैक्स वगैरह होगी या फिर कोई भी ऐसे जर्म्स वगैरह कोई गंदगी लगी होगी तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी और ये जो आपके सेब हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। क्योंकि हम चीज़ों को इस्तेमाल तो करते हैं फ़्रेश रखने के लिए, अपने आप को, अपनी स्किन को फ़्रेश रखने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हम अनहेल्दी जो हों, जिनके ऊपर इस तरह से वैक्स वगैरह लगी हो या कोई भी केमिकल वगैरह लगे हों, वो इस्तेमाल करेंगे तो बजाय इसके कि हमें फ़ायदा हो, हमें उल्टा नुकसान हो जाता है। और उसके बाद आप इसे सिंपल टैप वाटर से वॉश कर लें। अब ये आपकी चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल है। अब आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। आइडिया कैसा लगा और ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। और दूसरा ये कि हमें सेहतमंद रहने के लिए ये चीज़ें, ये काम ज़रूर करने चाहिए। सेहत पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो चलें जी, टिप नंबर 4 देख लेते हैं। टिप नंबर 4 भी बहुत ही कमाल की है। ये जो मायोनीज़ के खाली पैकेट होते हैं ना, इनको कभी भी डिस्कार्ड ना किया करें। जब भी ये खाली हो जाते हैं तो इनको किसी ना किसी तरीके से हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो अब इसको मैं आपको किस तरह से यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आपने इसे अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी है कि जी मायोनीज़ हमारी बिल्कुल फ़िनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और अब इसे मैंने हमसे तो थोड़ा सा नीचे से कट लग गया, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर से लगा लीजिएगा। और इसके बाद अब इसे काटने का मकसद क्या है, बहुत ही अमेजिंग सा यूज़ है, आपको बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। और इस तरह के काम करने से ना एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि भाई हमने एक वेस्ट चीज़ को रीयूज़ किया। अब ये क्या जी, अब इसको मैंने काट लिया था इस तरह से। और किस मकसद के लिए काटा है कि हम जब भी अपने साइड टेबल वगैरह पे या फिर टेबल पे कप वगैरह रखते हैं, मग रखते हैं, कोई भी चाय वगैरह वाला, तो होता क्या है कि ये जो चाय वाला मग होता है ना, ये अपना निशान छोड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरह से ये जो मायोनीज़ के खाली पैकेट हैं इनको काट के रख लें। और जब भी आप कप वगैरह रखें, मग वगैरह रखें, उसके नीचे आप इसे एज ए सॉसर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के पीसेस में आप इसे काट के रख लें और इसे रीयूज़ करें। चलें जी, टिप नंबर 5 देख लेते हैं। टिप नंबर 5 भी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही शानदार है। हमारी ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, ये जो फ़ाइल होती है, ये देखें, ये बच्चों के पास फ़ाइल थी और ये मतलब इसकी जो साइड्स है ना वो खुल चुकी हैं। और अब ये इसे हम रीयूज़ करने लगे हैं। किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं इसको, हम फ्रिज के जो मैट है ना उसके तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रिज की शेल्फ्स होती हैं उनके ऊपर मैट के तौर पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाती है। अगर आपके ग्लास की फ्रिज है तो तब भी आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी ये फ्रिज के अंदर जाली है तो इस तरह की ये जो फ़ाइल है इसको आप इजीली फ्रिज मैट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और आपकी फ़्रिज को एक ब्यूटीफुल लुक भी मिल जाएगी। और दूसरा ये कि फ़्रिज बहुत ही साफ़ सुथरी भी लगेगी। इस तरह से आप इसे फैला लें। और दूसरा यही है कि इसी से मुतालिक है कि इस तरह के जो तोड़े होते हैं ना, बोरियां होती हैं जिसमें हम काफ़ी बल्क में सामान लेके आते हैं, तो इस तरह के जो तोड़े होते हैं इनको भी वेस्ट ना किया करें। ये भी बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे मटेरियल के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। तो अब इनको भी हम फ्रिज के मैट के तौर पे, लाइनिंग के तौर पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, मैं अब उन बहन भाइयों के नाम ले लेती हूँ जिन्होंने मुझे अच्छे से कमेंट किए हैं। हम्बल फैमिली 786 फ्रॉम कराची और आलिया किचन हैक्स, इन्होंने बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। और आप भी इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ये। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।